बानी पीटीआई को जेल में एयर कूलर, किताबें, मर्जी के खाने समेत हर तरह की सहूलियात हासिल, वकला तक रसाई न देने का बयान भी रद्द कर दिया गया। हुकूमत ने बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने की तरतीब कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात और तस्वीर जमा। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के ज़रिए इस्तेमाल कमरे की तस्वीर सामने आ गई। स्टडी टेबल, कुर्सी, LED भी मौजूद। दिन में 2 मरतबा वॉक की सहूलत के लिए राहदारी भी कायम। अलग किचन, मर्जी की कुतुब, जिस्मानी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज मशीनें भी मौजूद। साबिक वज़ीर आज़म से मिलने वालों की फहरिस्त भी अदालत में जमा। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस और बानी पीटीआई में मुकालमा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया, क्या आप बता सकते हैं मैंने कब पॉइंट स्कोरिंग की? आपके बयान से लगता है मैं गैर जिम्मेदार शख्स हूं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, आप सिर्फ केस पर रहें। बानी पीटीआई बोले, तोशाखाना केस में मुझे 14 साल कैद की सजा हुई। 2 करोड़ की घड़ी 3 अरब की बताई गई। बरतानिया में मॉरल अथॉरिटी और अवामी नुमाइंदों का एहतसाब है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, आप पार्लियामेंट में जाकर तरमीम कर लें, वो बात ना करें जो अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, पता नहीं आपने मेरा नोट पढ़ा है या नहीं। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब तरामीम इतनी खतरनाक थी तो उसे मुअत्तल कर देते। नैब तरामीम केस चलाने में ही जल्दी क्यों की गई? शायद इन्हीं हरबों की वजह से हमारी अदलिया की रैंकिंग नीचे है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पूछा, क्या अब नैब ठीक हो गया है? चीफ जस्टिस बोले, नैब पहले ठीक था, अब नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, एक गवर्नर नैब के सजा याफ्ता थे, जॉइंट सेशन में नैब कानून को दोबारा ठीक कर लें। It has no personal interest. This friendship has stood by the test of time. This friendship has stood storms, wars, earthquakes, floods, and this friendship has been unshakable, unbreachable. This is what Pakistan-China friendship is all about. The great sage. चीन से सरमायाकारी के हसूल का मिशन। वज़ीर आज़म की चीन में शहबाज स्पीड के साथ मुलाकातें और खिताब। मुश्तरका तरक्की और स्ट्रेटेजिक एतमाद के मजीद फ़रोग पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुतबादिल तवानाई का निज़ाम मजबूत करना अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के हवाले से सरमायाकारी की बड़ी इस्तदाद है। पाकिस्तान चीन की तरक्की के मॉडल से इस्तेफादा करना चाहता है। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। दोनों ममालिक की दोस्ती की मिसाल कहीं नहीं मिलती। ML1 अपग्रेडेशन मंसूबे में चीनी सरमायाकारी के ख्वाह हैं। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए चीनी सरमायाकारी चाहते हैं। वज़ीर आज़म से चाइना एक्सिम बैंक के चेयरमैन की मुलाकात। चाइना पावर के चेयरमैन भी वज़ीर आज़म से मिले। चेयरमैन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी की भी वज़ीर आज़म से मीटिंग। लाओ जुईहाई ने कहा कि मुश्तरका सैटेलाइट भेजने से पाक चीन दोस्ती खला में भी पहुंच चुकी। चेयरमैन चाइना पावर ने कहा, पाकिस्तान में बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने और लाइन लॉसेज में कमी के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ से चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी मिले। वज़ीर आज़म ने पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब भी किया। T20 वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स चंद घंटों बाद मैदान में उतरेंगे। मेजबान अमेरिका के खिलाफ डैलस के स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। इमाद वसीम जख्मी, मैच से आउट। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा, हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। शादाब और आजम की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं, मैच यकतरफा बना सकते हैं। वर्ल्ड कप में पाक अमेरिका टाकरा, कौन सा खिलाड़ी टफ टाइम दे सकता है? बाबर 11 में मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और उस्मान खान बैटिंग में छक्के छुड़ाएंगे। अमरीकी कप्तान मोनांग पटेल, एरन जोन्स और स्टीवन टेलर एक्शन में नजर आएंगे। बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह खौफ की अलामत होंगे। मेजबान टीम में अली खान, सौरभ नेत्रौलकर बॉलिंग के मुतवाज़िन हथियार।
मुतनाज़ वीडियो FIA की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। 2 रुकनी टीम बानी चेयरमैन PTI से मुख्तलिफ सवालात करेगी। 2 रुकनी टीम में एडिशनल डायरेक्टर अयाज और सब इंस्पेक्टर मुनीब अहमद शामिल। FIA टीम चंद दिन कबल भी बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल का दौरा कर चुकी। बानी PTI ने सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया था। तलाल चौधरी ने बानी PTI की कैद को कैद आयाशी करार दे दिया। लीगी सेनेटर ने कहा, तस्वीर से लगता है बानी PTI को जेल में मनपसंद सहूलतें मैसर हैं। बानी PTI झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। पहले साइफर लहराया, फिर उसे कागज का टुकड़ा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, बानी PTI जेल में पुरताइश जिंदगी गुजार रहे। हुकूमत झूठ बेनकाब करने के लिए तफसीलात सामने लाई। सियासी इंतकाम मुस्लिम लीग नून का कभी एजेंडा नहीं रहा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से UAE सफ़ीर से मरी में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख़याल, ज़राई तहकीक, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात भाइयों जैसे हैं। मरियम नवाज ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी हैं। उधर पंजाब हाउस मरी में वज़ीर आला और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी की कदीमी और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का उसूली फैसला। मरी में जदीद तरीन स्मार्ट ट्राम चलाने पर इत्तफाक। 15 रोज़ में प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध पीपल्स हाउसिंग बराए सैलाब मुतासरीन के दफ्तर का दौरा। शर्जील मेमन, नासिर शाह और मखदूम महबूब भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध को घरों की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 साल कबल सैलाब से मुतासर 21 लाख घरों की बहाली बड़ा मंसूबा है। मुतासरीन के लिए 8 लाख से ज़ायद अकाउंट खुल चुके। मंसूबे को शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। शराकतदारों में अक़वाम मुत्तहिदा, इंटरनेशनल NGOs और मकामी समाजी इदारे शामिल हैं। इस शहर ने निहत्ते लोगों की बहुत सी लाशें दे दी। किसी जमात को इल्जाम नहीं दूंगा, सबको मिल बैठना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बिलावल भुट्टो नहीं चाहेंगे सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल हो। उधर गवर्नर सिंध का हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए इमदाद का ऐलान। कामरान टेसोरी कहते हैं, मुखय्यर दोस्त की मदद से 20 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। हैदराबाद में भी IT कोर्स कराए जाएंगे। 12 से 14 जुलाई तक न्याज स्टेडियम में टेस्ट होंगे। हुकूमत का महंगाई के सताए आवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर असर नहीं पड़ेगा। $190 मिलियन केस की समाअत करने वाले जज ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की 3 साला डेप्यूटेशन मुकम्मल। जज की खिदमत वापस लाहौर हाई कोर्ट को मिल गई। नासिर जावेद राना पंजाब से 3 साला डेप्यूटेशन पर इस्लामाबाद में तैनात थे। जमहूरियत में आज़ादी इजहार राय को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी सोशल मीडिया टीम को पाकिस्तान का केस नुमाया करने के अवार्ड्स मिले। आज हमारी सोशल मीडिया टीम को क्यों दबाया जा रहा है? PTI आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अकायद के पीछे खड़ी है। गुजरांवाला की ATC से 9 मई केस में सनम जावेद का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने 13 दिन के रिमांड की सदा की। उधर आलिया हमजा भी 9 मई के मुकदमे में सरगोदा जेल के बाहर से गिरफ्तार। थाना कैंट गुजरांवाला की पुलिस ने गिरफ्तार किया। PTI रहनुमा को आज ही सरगोदा जेल से रिहा किया गया था।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुबैना ऑडियो लीक्स केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अली अमीन गंडापुर पर 5 जुलाई को फर्द जुर्म आयद करेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया रिपोर्टिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मुतल्लिका कवानीन का ख्याल रखा जाए। गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पैमरा कार्रवाई कर सकता है। हजार वारदातें एक साल में हुई हैं, जिसमें मोबाइल छीने गए, जिसमें मोटरसाइकिल छीनी गई है, जिसमें नकदी और जेवरात औरतों से छीने गए। 3 मेन पार्टियां हैं जो इसकी जिम्मेदार हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 16 साल से वहां पर सर इख्तिदार है, दूसरी MQM जो हर इख्तिदार में शामिल होती है, और नून लीग। ये जो PDM 2 की हुकूमत है, ये तो वही हुकूमत है जिसने रिजीम चेंज की थी, एक चलते हुए निजाम को गिराया था। फॉर्म 47 की पैदावार पाकिस्तान के अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन कमीशन के नंबरों के जरिए से मुसल्लत हो गया। रजीम चेंज में चलता हुआ निजाम उलटने की क्या जरूरत थी? मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर दरअसल PDM 2 है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहर कायद में नौजवानों को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। कराची की बर्बादी इन लोगों की वजह से हुई जो मुसल्लत किए गए। कौमी टीम का न्यूयॉर्क के होटल में क़याम। चेयरमैन PCB का सख्त नोटिस। मोहसिन नकवी का ICC से राब्ता और अदम इत्मीनान का इजहार। मुंतजमीन को टीम का होटल तब्दील करने पर कायल कर लिया। नए होटल से स्टेडियम 5 मिनट की दूरी पर है। पहला होटल 90 मिनट की मुसाफत पर था। मोहसिन नकवी ने कहा टीम उनकी जिम्मेदारी है, खिलाड़ियों के आराम को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका पहले ही सहूलियात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। लाहौर का वॉल्टन एयरपोर्ट बंद करके ज़मीन कमर्शियल बुनियाद पर देने का केस। साबिक DG सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर अफसर नैब के रडार पर आ गए। नैब लाहौर ने खाकान मुर्तज़ा से तहकीकात के लिए 13 सवालात तैयार कर लिए। वॉल्टन एयरपोर्ट बंद करके कमर्शियल बुनियाद पर देने के हवाले से पूछा गया। तहकीकात में मदद के लिए एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन से भी राब्ता। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। सारिम बरनी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। कराची की सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। आंधी और बारिश ने मुंह जोर गर्मी का रास्ता रोक दिया। मुल्तान में तेज रफ्तार आंधी के बाद बारिश, मौसम खुशगवार। मिंचनाबाद और फोर्ट अब्बास में भी बादल बरसे। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का नया स्पेल आने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कल रात से नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। 8 जून को आंधी और बारिश से पंजाब में मौसम खुशगवार होगा। बड़ी ईद पर मौसम पसीने छुड़ाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। 11 से 17 जून तक गर्मी की शदीद लहर आने का इम्कान। सेवन स्टार सहूलियात, घर जैसा प्यार, इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज के ओल्ड एज होम्स बेसहारों का सहारा। अस्कर मॉल रावलपिंडी वाले आबाई घर में कायम ओल्ड एज होम 18 साल से इंसानी खिदमत में सरकर्दा। कासिम मार्केट के ज़ाती घर में ओल्ड एज होम की दूसरी ब्रांच कायम। सेहत बख्श खाना, लॉन्ड्री, इंडोर गेम्स, अलग अलग मसाजिद भी मौजूद। अपनों से दूर बुजुर्ग बहरिया टाउन इंतजामिया के मशकूर। मरी में 11 माह बाद पत्रियाटा केबल कार चल पड़ी। पंजाब हुकूमत ने सयाहों के लिए डबल डेकर बस भी चला दी। बस कश्मीर पॉइंट से पत्रियाटा, नथिया गली और कोहाला नीलम पिकनिक पॉइंट तक चलेगी। केबल कार खुलते ही सयाहों की बड़ी तादाद ने पत्रियाटा का रुख कर लिया।
T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 39 रन से शिकस्त दे दी। 165 के ताकुब में ओमान की टीम 9 विकेटों पर 125 रन बना सकी। युगांडा ने पापुआ न्यूगिनी को 3 विकेटों से हरा दिया। पापुआ न्यूगिनी की टीम पहले खेलते हुए 77 रन पर ढेर हो गई। युगांडा ने 78 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।